स्वराज जब जीरो पे आउट हुआ तो फिर कोई बात करने को तैयार नहीं। प्रशांत किशोर नहीं बात कर रहे हैं तो हम मनीष कश्यप को ही पकड़ लिए। मनीष कश्यप पटना में मिल गए। मनीष जी जीरो पे आउट हुआ है, बड़ा खराब हार हुआ है, मतलब एको सीट आता तो ठीक ही रहता। और देखिए, शायद हम लोगों के प्रयास में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए जो है शायद हम लोगों को एक भी सीट नहीं मिला। इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो लोग जीते हैं उन लोगों को, और धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को कि जनता ने जो है उसे जो लगा, जनता ने जो है सेलेक्ट किया, जो अच्छे लोग जनता के नज़र में लगे उन्हें लोगों ने मौका दिया। शायद हम लोगों के अंदर कुछ कमियां दिखी होगी जनता को, इसलिए जो है हम स्वराज की अगर हम बात करें, कैंडिडेट की बात करें, तो आप दूसरे नंबर पे हैं और अच्छा नंबर भी लेके आए हैं, नेता बन चुके हैं। आपको अपने एरिया में क्या दिक्कत लगा? आप तो हम तो सुने कि आप लोगों को ही डांटने लगे थे, पूरा सुनाने लगे थे कि गरीबे रह जाओगे, यही कारण नहीं ना रह गया वोट कटने? नहीं, इस बात से नहीं। मतलब मैं तो बोलता था कि अगर गलत नेता को चुनिएगा तो गरीब रह जाएगा। मैं के बोलिएगा जी? नहीं, डांट के नहीं, मेरा तरीका है। मैं लोगों से पूछता था कि कब से गरीब है, तो लोग हंस के बोलते थे कि हम तो जन्मे से गरीब है। अरे यार, आप जन्मे से गरीब है और आप हंस के बोल रहे हैं कि जन्मे से गरीब है, तो कैसे गरीबी दूर होगा? तो कोई गरीबी दूर नहीं करेगा, कोई नेता नहीं गरीबी दूर करेगा। यार ये कौन सी बात हो गई? आप जन्म से गरीब है, आपका 55 साल 60 साल 35 साल 40 साल उम्र हो गया, और मैं पूछ रहा हूं कि आपकी गरीबी कौन दूर करेगा, तो आप बोल रहे हैं कि कोई नेता गरीबी नहीं दूर करेगा। फिर मैं पूछता था कि आपको वोट करिएगा कि नहीं, तो वोट तो करेंगे। यार जब आप वोट कर रहे हैं फिर वोट कीजिएगा। जन्म से गरीब है, आज भी गरीब है, और कह रहे हैं कि कभी गरीबी दूर ही नहीं होगा, तो या तो आपके अंदर कोई गलती है या तो आप गलत नेता को चुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए, कुछ तो कारण है। या तो आप एक्सेप्ट कर लिए, माइंड मेकअप कर लिए यार वोट तो करना है, गरीब रहना है जीवन भर। इसलिए मैं डांटता था कि नहीं, कि अगर आपको जो है गरीब जीवन भर रहना है तो आप हमको मत सपोर्ट कीजिए। अगर आपको जो है ये निर्णय करना है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर अपने जीवन को बदलना है, तो हम जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। ये बात ये एक वीडियो में नहीं, मैंने सैकड़ों वीडियो में कहा। एक चाची से पूछा कि कब से गरीब है, तो हमार बबुआ कोई पीढ़ी गरीबी में कट गई बा, तो अगला कोई पीढ़ी कटी, तो अब हमरा का पता कि कोई पीढ़ी कटी गरीबी में। तो मैं डांटा कि अरे आप गरीब हैं, आपकी गलती की वजह से आपका बेटा गरीब रह गया। अब कम से कम ये प्रयास कीजिए कि आपका पोता गरीबी में ना रहे, वो गरीबी से बाहर निकले और मिडिल क्लास बने, फिर अमीर बने। ये चीजें है, तो शायद हम लोगों की बातें जो है पब्लिक को समझ में नहीं आई। जीविका दीदी के पीछे काहे पड़े हुए थे भाई? आप पूरा देखे खदेड़ रहे हैं। आप खदेड़ नहीं रहे हैं। मैंने डीएम साहब को फोन लगाया, पूछा क्या कि जीविका का ड्यूटी लगाया क्या? डीएम साहब ने बोला नहीं। जीविका लोगों से पूछ रहा हूँ ड्यूटी लगाया क्या? तो ये लोग बोल रहे हैं हाँ। तो मैं पूछा कि किसने भेजा है? तो ये लोग जो है अपना कौन जो भी हेड होता है, वो ब्लॉक का हेड होता है, उसका नाम ये लोग रखते थे। मैं फोन लगाता था, अरे आपने ड्यूटी लगाया है क्या? किससे पूछ के ड्यूटी लगाया? बीडीओ से मैं पूछा, ड्यूटी नहीं है। सीओ से पूछा, ड्यूटी नहीं है। मैंने डीडीसी से पूछा, जो चनपटिया के जो है निर्वाचन पदाधिकारी थे, ड्यूटी नहीं है। डीएम साहब से पूछा, ड्यूटी नहीं है। मैं वहां के पुलिस वाले से पूछ रहा हूं कि आप लोग डंडा चला रहे हैं लोगों पे, ये जीविका कैसे घुस गई है अंदर? तो जवाब नहीं है। वहां पे जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं उनसे पूछा क्या कि इनका जीविका का ड्यूटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है? तो वो बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि जीविका का ड्यूटी कहाँ लगा है, कैसे लगा है। तो हम पूछते थे कैसे बैठा दिया आप लोग? तो ये बहुत बड़े लेवल पे जो है चुनाव जब लड़ा जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे सरकार जिसकी रहती है वो जो है तंत्र का इस्तेमाल करता है अपने फेवर में। अब तो तंत्र का इस्तेमाल कर लिया। अब तो हम लोग चाह के भी, चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, इसको बदल नहीं सकते। मनीष कश्यप जी, आप लोग जब हारे हैं तो कांग्रेस वाले ईवीएम हैक का बात कर रहे हैं। उदय सिंह बोल रहे हैं कि 18,000 करोड़ रुपए डाल के ट्रांसफर हो गया। वो देखिए हम बस इतना ही कहेंगे, हम लोग हार गए बस। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं, काहे नहीं एक्सेप्ट करेंगे भैया? तो क्यों नहीं डालिएगा? ये हो गया वो हो गया, कुछ रीजन नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे, कोई रीजन नहीं। मनीष कश्यप जी, अगर हम पॉलिटिकल जो एनालिटिक्स करते हैं, उनका कहना है कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी में रहता, अगर पीएमसीएच का मुद्दा को इतना लंबा नहीं खींचता, तो मनीष कश्यप आज विधायक हो सकता था, बीजेपी से टिकट ले सकता था। आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है? चलिए जो हुआ, देखिए मैं पीएमसीएच मुद्दा पे किसके लिए लड़ा था? एक गरीब परिवार के लिए लड़े थे? एक नहीं, पूरे बिहार के लोगों के लिए लड़ा था।
अगर इस बिहार को सुधारने के लिए ऐसे हजारों प्रयास करने पड़े और इस प्रयास के दौरान हम लोगों की जान भी चली जाए ना, तो हम लोग प्रयास करेंगे। अफसोस नहीं हो रहा कि बीजेपी में रहते तो विधायकी बनी जाती? एकदम अफसोस नहीं है। ये हाथों की लकीरों में शायद से संघर्ष के दिन जो है और लंबे हैं, इसलिए जो है शायद से मैं संघर्ष लग रहा है कि आप खुदे चुन लिए हैं। जब आपके हाथ में विधायकी है तो संघर्ष का चुन रहे हैं? पता नहीं, कभी कभी जो है वो अकेले लड़ जाते महाराज तो सुनने में आ रहा है कि ज्यादा वोट आ जाता। आप जन स्वराज में जाके वोटवा कटवा लिया अपना। जाने दीजिए, जो हुआ मेरे मतलब कि बुरे समय पे जिन लोगों ने भी साथ दिया उनको धन्यवाद, और मैं प्रशांत जी के साथ हूँ। बदलिएगा नहीं, आगे सोचिए कि अब अपना भी फ्यूचर देखिएगा ना भाई। फ्यूचर देखेंगे एकदम, बिल्कुल हम लोग अपना फ्यूचर। इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, अगर जीतते हैं तो आप जनता की सेवा ही करिएगा, पार्टी से क्या लेना देना है? देखिए, इंडिपेंडेंट और ये सारी चीजें बहुत अब दूर की बात हो गई है। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ वो अच्छा हुआ, उसको जो है बुरा हम नहीं कहेंगे। 37,172 लोगों का प्यार, जिसमें वो लोग थे जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि अब इन नेताओं से कुछ नहीं होगा, मनीष कश्यप ही कुछ करेगा। पिछली बार मेरा 9,000 वोट आया था, इस बार 37,000 वोट आया। बीजेपी का वोट आप कहीं ना कहीं बंटवा दिए। इस बार 37,000 वोट आया। बीजेपी का कैसे वोट इसको कह सकते हैं? आरजेडी काटे ना जी, बीजेपी का वोट तो काटे। आप बीजेपी का वोट काटे हैं ऐसा कह रही हैं, तो मेरा भी तो वोट बीजेपी वालों ने काट लिया, कांग्रेस वालों ने काट लिया, लोगों को जगाया मैं, वोट चला गया उन लोगों को। पेंशन के लिए आवाज उठाया मैं, मिला पब्लिक को, वोट चला गया बीजेपी को। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये फैक्ट सब जानता है कि जो पलायन का बात है, जो रोजगार का बात है, कहीं ना कहीं स्ट्रांगली प्रशांत किशोर उठाए थे। कुमार जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देंगे, कहा ना। तो वो पलायन मुद्दा कब बना? हम लोगों ने प्रयास किया तब। इस बार जो है धर्म मुद्दा नहीं बना, धार्मिक बातें जो है चुनाव में नहीं आई, हम लोगों ने प्रयास किया। तो यानी कहने का मतलब है प्रयास हम लोगों ने किया, और फल जो है वो बीजेपी और जदयू वाले को मिला। कह रहे कि देखिए मुद्दा आप लोग उठाए और जो फल है वो सब लोग को मिल गया। अब कहिए कि बीजेपी वालों भी पलायन का बात करने लगे, विकास का बात करने लगे, तो आप ये मान रहे हैं कि जो बिहार की जनता है, जो उनकी स्टडी है, प्रशांत किशोर नहीं समझ पाए? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बहुत एटीट्यूड हो गया था, बहुत अलग भाव में चल रहे थे कि भाई हम तो सरकार बनाने वाले हैं, हमारा जनसुराज आने वाला है, उन्हीं को बनवा सकते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, ना कि प्रशांत किशोर की वजह से कोई बना है। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपको अपने पिताजी पे बहुत भरोसा होगा, या आपके पिताजी को आप पे बहुत भरोसा होगा। कभी जाने अनजाने में आप अपने पिताजी का दिल नहीं दुखाना चाह रही होंगी, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती होगी आपसे, या आप जो है अपने पिताजी से कुछ डिमांड करती होंगी और पिताजी उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते होंगे। होता है, चुनाव के समय में होता है। एक राजनीतिक पार्टी को जो है मतदाता से कुछ उम्मीद रहता है, एक मतदाता को राजनीतिक पार्टियों से कुछ उम्मीद रहता है, लेकिन कभी कभी जो है ये उम्मीद जो है पूरा होता है, कभी कभी उम्मीद पूरा नहीं हो पाता है। शायद से जो है हम लोगों के अंदर कुछ कमी रह गई होगी प्रयास में, या हम लोग जिस प्रकार से जगाए हैं उस प्रकार से जो है जगा के जो है उसको कन्वेंस करके अपने फेवर में नहीं खड़े कर पाए। मतलब हमने बताया कि तुमको शिक्षित होना है, शिक्षित होना है, हम स्कूल चलाते हैं सपोज, और हम बता रहे हैं कि तुमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। वो लड़का जो है समझ गया कि हाँ हमको पढ़ना है, जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिया। हम जगा रहे हैं लोगों को, हम राजनीतिक पार्टी है, जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी है, जगा रहा है कि स्कूल के बस्ता पे बटन दबाना है तभी गरीबी दूर होगा, गरीबी दूर होगा। और जो जगा उसको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो जंगल राज आ जाएगा, अगर इनको वोट दे देंगे तो आरजेडी वाले आ जाएंगे, वो उधर चला गया। मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा जो है टिकट हम लोगों ने दिया मुस्लिम लोगों को, उन लोगों को लगा कि अरे यार इनको वोट दे देंगे तो बीजेपी वाले आ जाएंगे, वो उधर चले गए। पिछली बार के तुलना में जो है गोलबंदी जो है इस बार और ज्यादा अच्छे ढंग से हो गया, बड़े ढंग से हो गया। अब 5 साल जो है या तो इन लोगों को जो है राजनीतिक पार्टियां जो है इनके जीवन को जो है वो उत्तम वहम तो टूटा ना प्रशांत किशोर जी का, क्योंकि उनको था कि हम ही बनाए हैं मोदी जी को, हम ही बनाए हैं। जब खुद की बारी आई तो 0 पे आउट हुए हैं। ना 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 ना, सचिन भी 0 पे आउट हुए थे, विराट कोहली भी 0 पे आउट हुए हैं, और बहुत ऐसे प्लेयर जो है वो डेब्यू किए 0 पे आउट हुए और फिर दोबारा डेब्यू भी नहीं हुआ। सिर्फ सचिन और विराट का एग्जांपल नहीं दे सकते, ऐसे अनेकों हजारों एग्जांपल। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपना इज्जतवा बचा लिए, चुनाव न लड़के ना, खुद हारते तब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है।
और चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। आज उनका जो है तस्वीर जो है, ऐसा बात नहीं करते थे जैसा प्रशांत किशोर बात करते थे। ऐसी बातें तो देश का कोई मुख्यमंत्री भी नहीं करता है जैसा नीतीश कुमार जी करते हैं। मर्द मेहरारू के संबंध के बारे में क्या कहते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना नीतीश कुमार।